श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 5। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्लोक क्रमांक 52 के पश्चात। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं। श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं। चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं। दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरम्। कृमिविड्भस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि। यत् प्रातः संस्कृतं चान् सायं तच्च विनश्यति। तदीयरससम्पुटे काये कानां नित्यता। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभाओं में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह
मलमूत्र का भांड ही वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी।